हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज का आपका सेट दिखाया तो सेट नंबर आपका 17 है। एक और सेट आपका बताया है, वो भी हम जल्दी ही कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए हम आज का पहला सेट यानी क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। कहता है किस देश में सेना प्रमुख मिन ऑन्ग हलेंग ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये कार्यभार संभाला गया है ऑप्शन ए म्यांमार। क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि राज्य ने अपनी तरह का भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड हो जाएगा। आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर धृति बनर्जी हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 9 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने हेतु स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान की शुरुआत किया गया है। तो पानी माह याद रखिएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा, लद्दाख आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 अक्टूबर 2021 को किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा। तो ये आपका बनाया जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में। अगला कि प्रतिदिन 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने के लक्ष्य के साथ किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है। तो कवच कुंडल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। महाराष्ट्र हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है ऑप्शन ए मेघालय। क्या हो जाएगा, मेघालय आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो 125 रुपये का, तो आप सब लोग याद रखिएगा 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन हो जाएगा। बी आपका उत्तर हो जाएगा। भारत के किस पड़ोसी देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। क्या हो जाएगा, श्रीलंका। अगला किस राज्य में स्थित राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा, असम। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए 7 पहल की शुरुआत की गई है। 7, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला है कि हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक लिखा गया है। टोकामक क्या है। तो टोकामक इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का यंत्र हो जाएगा। आपका उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपने सभी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए ज़रूरी है, बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 15 का दिल्ली हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा बनाने का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल सल्वाडोर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है। तो ये कहां पर किया गया है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बेल्जियम। क्या हो जाएगा, बेल्जियम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे सत्य दिया गया है। तो 18 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल एक कथन। आप एक सेकंड, सी न होगा तो सी आपका यहाँ पे 1 और 2 दिया गया है 18 का। तो देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नाओमी ओसाका को दिया गया है। स्पोर्ट्स
मैन ऑफ द ईयर, यानी यहाँ पे मैन दिया गया है, वहाँ पे वुमेन दिया गया है, और यहाँ पे राफेल नडाल को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा ड्रग 2 डिऑक्सी जी ग्लूकोज 2 डीजी को DCGI ने एक कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों के प्रयोग के लिए स्वीकृत किया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, 19 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है झारखंड को। किसको? झारखंड को। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पुणे। अगला है कि अटल इनोवेशन मिशन ने किसके सहयोग से स्पेस चैलेंज शुरू किया है, जिसे ATL स्पेस चैलेंज 2021 नाम दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी इसरो हो जाएगा और आपका CBSE भी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विजडन द्वारा किस खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है? तो आप सभी लोग भूलिएगा नहीं, 24 का आंसर आपका यहाँ पे 24 का आंसर क्या होगा? तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेन स्टोक आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को मदद के लिए भेजा है? बताइए। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। अगला है कि स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया है ऑप्शन सी, सिक्किम बन गया है। कक्षा 1 से 12 तक की छात्रों के टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ई लाइब्रेरी याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार, और बिहार से आपका एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? तो 28 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा आपका सही आंसर हो जाएगा। इसरो ने किस देश के साथ मिलकर के लुपैक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो लुपैक्स चंद्र मिशन को, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जापान। क्या हो जाएगा? जापान। निम्नलिखित में से किस प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी दोनों, यानी एनी लेकेटॉन और आपका जीन फिलिप वासल हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के खीरे को GI टैग प्रदान किया गया है? तो खीरा आप सब लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुगली। क्या हो जाएगा? हुगली। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन बी, हिसार से चंडीगढ़। हिसार से चंडीगढ़। किस राज्य सरकार ने कलिवेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा किया है? तो कलिवेली, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अगला कि बजट 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना किया गया है? तो आप सभी लोग भूलिएगा नहीं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला है कि 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद करना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। योगा फॉर वेल बीइंग हो जाएगा, ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला कि UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के द्वारा या फिर रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता देश में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान आपका 5वां है, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे इन यूनिफॉर संपन्न हुआ है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, यूरोपीय संघ हो जाएगा। अगला कि 8 अक्टूबर 2021 को किसके द्वारा बाई नाउ पे लेटर प्लेटफार्म जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है ऑप्शन सी, यानी भारत पे हो जाएगा।
अगला है, किस देश ने अपने नगरपालिकाओं के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा किया है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान। 22 से 24 जून को ब्रिक्स देशों के द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो यह किया गया है भारत के द्वारा, याद रखिएगा, भारत के द्वारा। नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है आपका मध्य प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। हाल ही में WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट लैम्डा और पहचान किया गया है किसका? तो लैम्डा की पहचान किया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुआ है? तो इसकी उत्पत्ति देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में। अगला, किस राज्य सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। अगला प्रश्न है क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सत्या नडेला। अगला है कि हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखा जाए तो आप सभी लोग का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया था और न्यूजीलैंड ने भारत को हरा करके एक खिताब जीता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 46 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जून 2021 में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उन्हें फ्लाइंग सिख से नाम से जाना जाता है, सभी को पता है। और 1959 में उन्हें पद्म यानी पद्मश्री से उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, 47 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन ए, आर के सभरवाल हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आँख बनाई है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मोनाश यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है कि पुस्तक गर्ल पावर इंडियन वुमेन हाउ ब्रोक द रूल्स के लेखक कौन है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नेहा जे हीरानंदानी हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, आगे का सेट जल्द ही आएगा, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।